हम लोग जो आज हिंदुस्तान में तरह तरह के वाक़यात हो रहे हैं, आज अगर इस वाक़यात को खुल करके कोई अगर बोलता है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। ये दीवानगी है और इसलिए दीवानगी है। और आज हम सब जो इनके दीवाने बने हैं, इसी वजह से दीवाने हैं। और इंशाअल्लाह ये दीवानापन हम लोगों को बरकरार रखना है। और इस सरकार को जो हम लोगों के साथ में अनदेखी किया है, जो हम लोग के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, उनसे न्याय हम लोग लेंगे। इसीलिए बैरिस्टर साहब ने और जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने न्याय यात्रा निकाला है। हम लोगों को न्याय इसलिए लेना है कि हमारे कौमी सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने हर तरीके से प्रयास किया कि वो हमें गठबंधन में ले ले और उनकी सरकार बने और हमारे सीमांचल के लिए वो स्पेशल पैकेज दे करके हमारा सीमांचल का इंसाफ करे। लेकिन क्योंकि उनके मन में हमेशा से चोरी रहा है, वो सीमांचल को स्पेशल पैकेज नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हमारे कौमी सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब का उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया, जबकि उन्होंने लिखित कहा था कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग 6 नहीं 24 से भी ज़्यादा सीट बिहार में ला करके सरकार को झुकाएंगे। और जिसकी भी सरकार बनेगी, सीमांचल के लिए हम तय करेंगे कि हमारे सीमांचल में कारोबार कैसे आए, हमारे सीमांचल में पलायन कैसे रुके। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करने का अज़म लिए हैं। क्या आप लोग मजबूती करने के लिए तैयार हैं? अख्तरुल ईमान साहब को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? तो आज से ये इनकलाब रचा दीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अख्तरुल ईमान साहब का जहां पे भी बैनर तले MIM लड़ेगी, हर हाल में MIM को मजलिस को वोट करेंगे। हर हाल में चाहे कितना भी आपको लालच लुभाना दे दे, लंबी लड़ाई लड़नी है तो छोटी छोटी चीजों को भुला करके आपको एक होकर के MIM के लिए एक होकर के वोट करना होगा। और सब लोगों को आज से अपील करना होगा कि MIM जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वोट भी करना है। क्या सब लोग MIM को वोट करेंगे ना? MIM पार्टी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान, शेरे बिहार अख्तरुल ईमान। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मेरे भाई, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जिस दूल्हे की आपको इंतजार था आपकी आंखों के सामने है, इसलिए आपसे गुजारिश है, हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत नेता आपके बीच है, लेकिन आपके पीछे बहुत हमारे भाई, उनको तकलीफ ना हो। अब मैं उनसे कबल इस महफिल को सजाने वाले और बाईसी के दुल्हा ही नहीं बल्कि बाईसी में एक MIM पार्टी को जान देने वाले, जिनसे मेरी मुराद आप सबके प्रिय नेता, यहाँ के जनरल और कन कन में बसने वाले जनाब गुलाम सरवर साहब का इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ। उनसे पहले बिहार में आप देखते होंगे, जब टीवी खोलते होंगे, टीवी में बातिल को मुंहतोड़ जवाब देने वाले, बिहार के कोने कोने तक पार्टी को पहुंचाने वाले, बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में टीवी एंकरों के बीच में अपनी बात रखने वाले और पार्टी की रीढ़ की हड्डी, जिनसे मेरी मुराद जनाब मेरे बड़े भाई आदिल हसन साहब है। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, बल मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, बाईसी डगरवा की आवाम ने हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा साथ दिया। 2015 में भी बाईसी के लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ, डगरवा के लोगों ने MIM का साथ दिया। आज आप 11 साल का सफ़र MIM का आपके बीच हुआ है, जो जन सैलाब दिख रहा है, मुझे यकीन है कि गद्दारों को जवाब मिलेगा, गद्दारों को जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गद्दारी की, जिसने डगरवा बाईसी की आवाम के से गद्दारी की, जिसने सीमांचल की आवाम से गद्दारी की, जवाब दीजिएगा ना? जवाब दीजिएगा। गद्दार को सबक सिखाइएगा, गद्दार को सबक सिखाइएगा। आपके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके लीडर अख्तरुल ईमान साहब आपके बीच है।
ये लड़ाई सीमांचल की है, ये लड़ाई आपकी है, हमारी है। इंशाअल्लाह ये जंग हम मिल के लड़ेंगे और गद्दार को जरूर जवाब देंगे। अब सीमांचल का मुकद्दर का फैसला सीमांचल में होगा, पटना और दिल्ली में हमारा मुकद्दर का फैसला कोई नहीं करेगा। इंशाअल्लाह सीमांचल में इंसाफ होगा और सीमांचल में कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम है, लेकिन आप इसको थोड़े संयम बता रखिए। अब मेरे भाई 22वीं विधानसभा के कन कन और जन जन में बसने वाले नेता और यहाँ के युवाओं के दिलों में नई उम्मीद पैदा करने वाले नेता, और इस मंच को सजाने ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को एक साथ दिल जीतने वाले, जिनसे मेरी मुराद है 22 के लोकप्रिय नेता जनाब गुलाम सरवर साहब से मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने उजाड़ डाली है बस्तियां, अब उन गद्दारों का हिसाब होगा। जनाब गुलाम सरवर साहब। मैं उससे कब अभी हमारे ज़िला के जिम्मेदारी संभाल रहे जनाब परवेज साहब, इनसे मेरी गुजारिश है कि पहले गुलाम सरवर साहब से पहले 1 मिनट के लिए आप अपनी बात को रखें। एक गुजारिश कर लेते हैं कि अगर बैठ जाइएगा तो पीछे वाले को बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा बैठ जाइए ना, बहुत अच्छा रहेगा। बैठ जाइए, आगे वाला बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरे भाई, आगे वाला बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छा बैठ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। थोड़ा सा देखिए, उस तरफ मेरी माँ बहन आई हुई है अपने महबूब लीडर को देखने के लिए। गुजारिश है कि बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप हमारे महबूब लीडर जनाब असदुद्दीन साहब को सुनने आए हैं और बेबाकी के साथ हमारे बड़े भाई अख्तरुल ईमान साहब को उनके सुनने आए हैं। मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरे सदर की मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरे सदर की मकसद नहीं है। मेरे सदर की मकसद है कि सीमांचल की सूरत बदलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आने वाला वक्त में जो गद्दार गद्दारी किए हैं, क्या उसको सजा आप देंगे? देंगे। एक बार इधर से भी हाथ उठा के बोलो, गद्दार को गद्दारी की सजा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस मंच को सजाने में अपनी जी जान लगाने वाले युवा और नेता और गरीबों में अपना पहचान बनाने वाले नेता जनाब गुलाम सरवर साहब से दावत देता हूं कि वह आए, अपनी बात को रखें। गुलाम सरवर साहब। मैं 1 मिनट के लिए अपने शमशाद भाई से, मुखिया शमशाद भाई से निवेदन करेंगे कि मेरे वक्त में से आप 1 मिनट बाकी बात रख लीजिए। मुखिया शमशाद भाई। 22 के जनता जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, गुलाम सरवर जिंदाबाद। घर घर से आई आवाज, घर घर से आई आवाज। भाई आपको कैसा नेता चाहिए? भ्रष्टाचारी मुक्त करना है 22 को कि नहीं? ये सीओ अंचल फलना तस्का जो ये सब घूस घास लेता है, गरीबों का जो शोषण करता है, तो इसको समाप्त करना है ना 22 विधानसभा से। तो किसको लाना है? गुलाम सरवर को लाना है, अवैसी साहब को लाना है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब, नमस्कार। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। सह नसीब तशरीफ फरमा, हम सबों के दिलों का धड़कन, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हम सबों की दिलों की आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब,
बिहार असेंबली में हमारी एक मजबूत आवाज़ जनाब बिहार सदर भाई अख्तरुल ईमान साहब, पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन साहब, हैदराबाद से आए हुए एमएलए मेयर माजिद साहब, इश्तियाक भाई, आपके पूर्णिया जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष शमशाद भाई और इस पंचायत के मुखिया जाहिद भाई, नदीम भाई, आदिल भाई, महफूज भाई, सरफराज मामा जो नज़ामत कर रहे थे, और आप तमाम यहाँ पे आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठी सुन रही मेरी माओ बहनों, मैं आप तमाम का आज इस ऐतिहासिक जनसभा में इस्तकबाल करता हूं और आपने जो कीमती वक्त दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप तमाम के तरफ से सीमांचल के सरजमीन पर सीमांचल के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जो इस न्याय यात्रा पे निकले हैं हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हम सीमांचल के तमाम जनता के तरफ से, आप तमाम लोगों के तरफ से, खुसूसी 22 विधानसभा के नौजवानों, बुजुर्गों और माओ बहनों के तरफ से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और अपने सदर से कहना चाहते हैं कि सर अब वक्त बदल गया है, लोग समझ गया है कि हमको किस तरह का नेता चाहिए। लोगों ने आपके नाम पे खड़ा हो गया है। क्या आप खड़ा हुए हैं कि नहीं हुए असदुद्दीन अवैसी के नाम पे? जो आपकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ता है, क्या आप उसके साथ खड़ा है या नहीं है? आज आपको बोलना पड़ेगा और एक वादा करना पड़ेगा। अपने सदर, बिहार सदर से भी कहना चाहेंगे कि अब किसी 6 सीट की जरूरत नहीं है मांगने की, किसी गठबंधन से बात करने की जरूरत नहीं है। इस दफा एमआईएम सीमांचल में अपने ताकत पे चुनाव लड़ेगा। हम लोग अपनी ताकत पे चुनाव लड़ेंगे और 24 का 24 सीट दिलाएंगे। क्या आप सब तैयार हैं? तो वादा कीजिए कि अपने एक एक रिश्तेदार को, अपने आसपास के विधानसभा के लोगों को बताइए कि आज मुल्क में जो सियासत हो रही है, आज सियासत का जो नजाकत है, उसमें आपको अपने कायद की जरूरत है और वो कायद कोई और नहीं बन सकता है। उसके लायक सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी है और बिहार में अख्तरुल ईमान है। हम तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे इसलिए कि जुमा की नमाज अदा होनी है। हमारे तमाम जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे तमाम जो गणमान्य लोग जो स्टेज तक नहीं आ सके हैं, हम माफ़ी चाहते हुए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमाम के मोहब्बत से आज ये जनसभा कामयाब हुआ है। और एक अज़्म लेके चाहिए कि हमने जो वादा कर लिया कि सीमांचल का 24 सीट जिता के दिखाएंगे और 22 विधानसभा में गद्दार को सजा दे के दिखाएंगे, तो उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। एक एक लोगों तक बात पहुंचाने की जरूरत है। हमारे सीमांचल को तमाम लोगों ने ठगा है। अब आखिरी उम्मीद बन के एमआईएम खड़ी है और हम लोग एमआईएम के साथ खड़े हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।